कि आज की नहीं है, ये लाखों वर्ष से कर निर्धारण की व्यवस्था है। जैसे कर कैसे लेना चाहिए, भरत से राम ने पूछा कि कर की व्यवस्था कैसे कर रहे हो। जब राम के पास पहुंचे भरत, तो उन्होंने कहा जैसे एक शौक वंश करता है वैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बताओ। तो भरत ने जो व्यवस्था बनाई उसे तुलसी ने दोहावली में अनुवाद करके बताया। राम ने कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, हमें कर ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज लेता है। अब आपको आश्चर्य होगा, सूरज कर कैसे लेता है? सूरज कर कैसे लेता है? जैसे सूरज पानी सोखता है, जब वो पानी सोखता है तो समुद्र से सोखता है, नदी से सोखता है, नाले से सोखता है, यहां तक कि हमारी अंजुरी से सोख लेता है, यहां तक कि गिलास से सोख लेता है। लेकिन उसी पानी को बादल बनाकर जब वो कम दबाव की जगह पर जहां जरूरत है वहां बरसाता है लाकर, तो लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह क्या मौसम आया। तो राजा को ऐसा होना चाहिए। तो तुलसी ने लिखा कि बरसत हर्षत सब लखें, जैसे थोड़ा सा बरस रहा है हम कितने प्रसन्न है। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखें न कोई। बरसते हुए तो हर्ष कर सब देखें, और जब खींचे तो कोई ना देखे। तुलसी प्रजा सुभाग से, प्रजा के सौभाग्य से, भूप भानु से होए। राजा को भानु जैसा, सूर्य जैसा होना चाहिए। यानी कि जब टैक्स ले सरकार हमसे तो हमें पता ना चले, ऐसे चुपके से काट ले। लेकिन जब उसे राज्य के कल्याण के कामों में लगाए, हाईवेज बनाए, पुल बनाए, आईआईटीज बनाए, आईआईएम बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, चमकी बुखार से लड़ने के लिए योजनाएं लाए पूरे भारत में, तो सब खुश होंगे सरकार कितनी अच्छी है। एक जगह और उन्होंने बोला है टैक्स कैसा बनना चाहिए, जो अमीर हैं, जो दे सकते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, और जो गरीब है उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए। और अमीर से जो टैक्स लेकर तभी तो समाजवाद आएगा। जो समाजवादी भी नहीं बोलते, राम पहले समाजवादी हैं। तो राम ने क्या किया आपने, और कैसे राम राज्य बना? तुलसी बताते हैं कि मणि माणिक महंगे किए, मणियां और माणिक महंगे कर लिए। भाई रोटी लोगों को मिल नहीं रहा, आप हीरा खरीद रहे हो, अगर हीरा खरीदना है तो ओके, ज्यादा पैसे दो, ज्यादा कमाया। मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज। क्या क्या चीज? सहजे तृण जल नाज। तृण माने तिनके, खाने का, जो पशु पक्षी खाएंगे, पशु खाएंगे। जल जो सबके लिए चाहिए, पशु के लिए चाहिए, मेरे लिए भी चाहिए। और नाज भोजन। तो मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। देखा ना, दलित चेतना, किसान की चेतना, राम है गरीब नवाज। वो गरीब का हित जानते हैं। वो क्या क्या उन्होंने अपनी व्यवस्था में, उनका बजट कैसा आया राम का? राम के बजट की पहली सूचना क्या है? मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज। अगर ये सरकार कर दे, कोई कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, BMW हैं, आप लगाइए टैक्स। महंगी शराबें हैं, आप लगाइए टैक्स। महंगी सिगरेटें हैं, आप लगाइए टैक्स। महंगी बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की टिकटें हैं हवाई जहाजों की, लगाइए टैक्स। लेकिन ट्रेन के डिब्बे बढ़ा दीजिए, गरीब रथ बढ़ा दीजिए, दुरंतो बढ़ा दीजिए, उसका टिकट सस्ता कर दीजिए। एक जगह और वो बोलते हैं, नाराज हैं वो भी राजाओं से, बलि मिस देखे देवता। देवता देवता बहुत सुनते, तो बलि के बहाने तो देवता देख लिया हमने कि कैसे होते। बलि मिस देखे देवता, कर मिस मानव देव। और कर के माध्यम से वो मनुष्य देख लीजिए देवता बने फिरते हैं। कि मैं गरीब का चिंतक हूं, गरीब का चिंतक, उनका टैक्स ने बता दिया। बलि मिस देखे देवता, कर मिस मानव देव, मुए मार सुविचार हत, स्वार्थ साधन एव। सब स्वार्थ के साधन में सामान्य मनुष्य के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जो कर व्यवस्था है, अगर उसे सुनने के बाद, बजट सुनने के बाद कोई भी आदमी दुखी होता है, तो उसके मुंह से राम का नाम या राम राज्य का नाम शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा कि जास, क्या राम राज्य की क्या परिभाषा है? राम जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तो नृप अवस नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखी है, वो नरक का